नमस्कार विद्यार्थियों, लोक देवियों का टॉपिक चल रहा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिला देवी और शीतला देवी। तो शिला देवी ये जयपुर में है इनका मंदिर। शिला देवी का जो मूर्ति है उसका मुख तिरछा है, टेढ़ा मुख है इनका। और अन्नपूर्णा देवी भी ये शिला देवी कहलाती है। शिला देवी कछवा वंश और आमेर या जयपुर की आराध्य देवी कही जाती है। कछुआओं की ये आराध्य देवी है, इष्ट देवी है शिला देवी। जबकि अगर कछुआओं की कुल देवी पूछी जाए तो वो है जमवाई माता। ओके। और ढूंढाड़ी लोगों की आराध्य देवी भी, कि ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ही कहते हैं, तो ढूंढाड़ी लोगों की आराध्य देवी भी कई बार पूछ ली जाती है। तो इसका सीधा संबंध कछुआ वंशी हो गया या जयपुरी हो गया। तो ये सभी में ही इसकी आराध्य देवी ही आएगी, आराध्य देवी या इष्ट देवी। इनका जो मंदिर देख लीजिए, शिला देवी का मंदिर। तो ये मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो चांदी का पत्र चढ़ा हुआ है उस पर। और इस प्रवेश द्वार पर करीब 10 महाविद्याएं हैं और 2 दुर्गा की आकृतियां अंकित है उस पर, ठीक है, बनी हुई है। और ये मंदिर है शिला देवी का, जिसमें चांदी का नगाड़ा है। ये माता की आरती के समय बजाया जाता है। शिला देवी का मंदिर जो है वो आमेर के महलों में है। आमेर का जो दुर्ग है उसमें है शिला देवी का मंदिर। और जलेब चौक दे दिया जाए कि कहाँ पर है, तो जलेब चौक आमेर इसमें है, ठीक है। तो जलेब चौक आमेर या आमेर के दुर्ग में। शिला देवी के मंदिर में जो मूर्ति है वो महिषासुर मर्दिनी की है। अष्टभुजाएं हैं माता के, जिसमें अस्त्र शस्त्र विराजमान है, ठीक है। और शिला देवी का जो मंदिर है उसमें देखिए 2 प्रकार का चरणामृत मिलता है। तो एकमात्र मंदिर है जिसमें 2 प्रकार का चरणामृत मिलता है, वो है शिला देवी। और भक्तों की मांग के अनुसार दिया जाता है। ये मदिरा और जो चरणामृत होता है वो दोनों मिलते हैं, ठीक है। शुरुआत में यहाँ नर बलि दी जाती थी, लेकिन कई कारणों से नर बलि को बंद कर दिया गया। बाद में पशु बलि दी जाने लगी। और फिर पशु बलि को भी वर्तमान में जैन धर्मावलंबियों ने यहाँ पर काफ़ी जमकर विरोध किया था। उसके बाद में यहाँ पर छाग बलि दी जाने लगी। छाग बलि आप जानते हैं कि कान की बलि दी जाती है। किसकी? बकरे की। जो भी पशु यहाँ पर बलि के लिए लाया जाता है उसका थोड़ा कान काट दिया जाता है, इसे छाग बलि कहते हैं। तो किस देवी के छाग बलि लगती है? शिला देवी। इसके अलावा एक देवी और है जिसके छाग बलि लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी रिसेंटली वीडियोज में हमने पढ़ा था। शिला देवी के मेला जो है वो चैत्र और आसोस के नवरात्रों में लगता है। साल में 2 नवरात्रे ही आते हैं, तो 2 बार इनका मेला हो गया, वर्ष में 2 बार। और इनकी जो मूर्ति के बारे में जो फैक्ट है वो देख लीजिए। मंदिर से संबंधित एक तथ्य रह गया कि ये जो मंदिर है शिला देवी का, यहाँ पर जब एंटर करते हैं माता जी के मंदिर में तो यहाँ महाकाली और महालक्ष्मी की चित्रकारी की हुई है। ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है कि महाकाली और महालक्ष्मी की चित्रकारी है शिला देवी के मंदिर में। वो किसने बनाई थी? कलाकार धीरेन्द्र घोष ने बनाई थी। अब मूर्ति से संबंधित देख लीजिए। मूर्ति 16वीं शताब्दी में आमेर का राजा मानसिंह फर्स्ट था, जो अकबर का सेनापति रहे थे ये। तो आमेर के राजा मानसिंह फर्स्ट बंगाल के जेसोर से लाए थे। अभी तो ये जेसोर जो है वो वर्तमान में तो बांग्लादेश में चला गया। तो उस समय ये बंगाल के जेसोर से राजा मानसिंह लाए थे, राजा केदार को हराकर लाए थे। अब मंदिर की बात करते हैं, देखिए। और ये जो माता जी की जो मूर्ति है वो एक शिला पर है, इसलिए इसको शिला माता कह दिया गया। अब ये जो मंदिर है वो मानसिंह सेकंड ने बनवाया था। अब मानसिंह सेकंड ऑप्शन में नहीं देकर कई बार मिर्जा राजा मानसिंह दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मूर्ति तो लाए थे मानसिंह फर्स्ट और मंदिर बनवाया था मानसिंह सेकंड ने और या मिर्जा राजा मानसिंह ने 1906 में। और वास्तुकला थी इसकी राजस्थानी शैली में ये बनाया गया है। देखिए जो मंदिर पहले बना हुआ था तो वो चूने से बना हुआ था, अभी संगमरमर से बना हुआ है। तो जो अभी संगमरमर से बना हुआ है वो मानसिंह सेकंड ने बनवाया था। तो कई बार पुनर्निर्माण से संबंधित पूछ लिया जाता है कि शिला देवी के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था? ये मानसिंह सेकंड ने ही किया था, ठीक है। पूर्ण रूप से बनाने का काम भी इनका ही था और पुनर्निर्माण करें तो मानसिंह सेकंड ही था। ये जो शिला देवी है वो काली माता या अम्बा का अवतार मानी जाती है। अतः इनके नाम से ही अम्बा से अम्बेर पड़ा और फिर धीरे धीरे ये आमेर हो गया बदल के, ठीक है। तो अम्बा माता से ही आमेर पड़ा इसका नाम। माता की प्रतिमा एक शिला पर उत्कीर्ण है यहाँ पर।
तो इसी कारण ये शीला देवी कहलाई। ये काले पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति के पास में एक हिंगलाज माता की मूर्ति है। ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है, हिंगलाज माता किसकी कुलदेवी है? ये मीणाओं की कुलदेवी है। तो हिंगलाज माता की मूर्ति किस मंदिर में है? शीला देवी, आमेर का जो शीला देवी मंदिर है उसमें हिंगलाज माता की मूर्ति भी है, थोड़ा पास में ही माता जी के विराजमान है। ये अष्ट धातु से बनी हुई है। ये मीणा समाज ने पहले, देखिए जयपुर पर कछुआओं के पहले मीणाओं का ही राज्य हुआ करता था। तो उस समय ये जो मीणा थे ये बलूचिस्तान या अफगानिस्तान के हिंगलाज शक्तिपीठ से इस हिंगलाज माता की मूर्ति को लाकर यहाँ इन्होंने विराजमान की थी। तब से ये अष्टधातु की मूर्ति, हिंगलाज माता की मूर्ति शीला देवी की मूर्ति के साथ ही जो है इनका श्रृंगार किया जाता है, पूजी जाती हैं। और इनके जो पुजारी होते हैं वो आज भी बंगाली ब्राह्मण परिवार ही इनकी पूजा करता है। किसकी? हिंगलाज माता की मूर्ति की। ये हो गई शीला माता। और राजस्थान का ये एकमात्र मंदिर है शीला माता, जिसमें सबसे पहले तो ये जो जयपुर का राज परिवार दर्शन करता है और बाद में जनता के लिए इसके पट खोले जाते हैं। अब है शीतला माता। शीतला माता को शील माता भी कहते हैं। तो शीतला माता देखिए, ओरी छोटी माता, ओरी या छोटी माता या चेचक या जिसे बोद्री भी कहा जाता है, इनकी निवारक देवी मानी जाती है। ठीक है, ओरी, चेचक, बोद्री, इनको जो है इन रोगों से मुक्त करने वाली देवी माना जाता है इनको। इन्हें अन्य नाम महामाई, सेडल माता, बच्चों की संरक्षिका देवी भी बोला जाता है। इनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है कि ऐसी देवी, ऐसी एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है वह है शीतला माता। ये पुत्र या संतान देने वाली देवी है। ये बांझ निवारक देवी भी कहलाती है। इसके पहले मैंने लोक देवताओं की वीडियो में बताया था, तो आप कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इससे आपका जो है रिवीजन भी हो जाता है कि बांझ निवारक देवता किसे कहा जाता है। ठीक है, शीतला माता का जो वाहन है वो गधा है। इनका जो पुजारी है वो कुमार है। इनका प्रतीक मिट्टी का दीपक माना जाता है। ये कुमार जाति की कुलदेवी मानी जाती है। अब इनके मंदिर के बारे में देख लेते हैं। इनका मंदिर शील के डूंगरी, चाकसू, जयपुर में बना हुआ है। और यहीं पर इन गधों का मेला भी लगता है। ठीक है, क्योंकि इनका वाहन गधा था तो गधों का मेला भी शील की डूंगरी, चाकसू में लगता है। शीतला माता का जो मेला है वो शीतलाष्टमी को भरता है। शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको हम बास्योड़ा भी कहते हैं। ठंडा भोजन बनाते हैं और माता के भोग लगाते हैं। तो ये शीतलाष्टमी को वर्ष में एक बार माता का मेला भरता है। तो देखिए, एकमात्र माता, जैसे इसके अलावा एक माता और है जिनका वर्ष में एक ही बार मेला भरता है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये माता भी है जिनका एक ही बार भरता है, ठीक है, मेला साल भर में। ये जो शीतला माता का मंदिर है वो सवाई मानसिंह ने बनवाया था, सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। सवाई माधो सिंह फर्स्ट है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, सवाई माधो सिंह ये फर्स्ट है। शीतला माता का जब ये शीतलाष्टमी को मेला भरता है तो उस समय बैलगाड़ी और खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा होती है। तो यह है कंप्लीट शीतला माता। आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।